महादेव सट्टा ऐप तो अभी भी चल रहा है, तो अब इसका नाम क्या रखा जाए? विष्णुदेव साय ऐप, विष्णुदेव साय सट्टा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सट्टा या फिर अमित शाह सट्टा? अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम इतना सट्टे पे सट्टा आखिर क्यों कर रहे हैं, तो आपको बताते हैं कि आखिर इस सट्टे पे सट्टे के पीछे का कारण क्या है और आखिर ये बयान किसका है। जय जोहार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। साथियों, आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में महादेव सट्टा ऐप घोटाले ने जमकर सियासत में भूचाल लाया था। बता दें कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव में कथित महादेव सट्टा ऐप घोटाले को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर आक्रामक रही और इसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा और साल 2023 में उनके हाथ से सत्ता निकलकर चली गई। अब क्या हुआ, लोकसभा चुनाव आया और एक बार फिर से जो महादेव सट्टा ऐप का जिन है वो बाहर निकल कर आ गया। जैसे ही राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी बने, उसके बाद एक बार फिर से वो महादेव ऐप घोटाले के मामले में घिर गए। उनके ऊपर एफआईआर तक हो गई और लगातार बीजेपी महादेव सट्टा ऐप घोटाले को लेकर ना सिर्फ भूपेश बघेल बल्कि जमकर कांग्रेस को निशाना बनाती रही है। हालांकि भूपेश बघेल जो है वो लगातार इस पर अपने बयान स्पष्ट करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा पहला राज्य है जिसने 72 एफआईआर दर्ज किया इस मामले के खिलाफ, और जब हमारी सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार थी और जब भूपेश बघेल सीएम हुआ करते थे तब उन्होंने इस मामले पर 72 एफआईआर दर्ज की, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी उन पर निशाना साध रही है। अब जो विदेश में बैठे हुए हैं, जो इस सट्टा के कारोबारी हैं, उन पर कार्रवाई करना केंद्र सरकार के हाथ में होता है, तो फिर केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? डबल इंजन की सरकार है और अब भले ही 4 जून को ये सरकार चली जाएगी, लेकिन अभी 6 महीने जब तक डबल इंजन की सरकार थी तब इस पर केंद्र ने और बीजेपी ने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, ऐसा कहना भूपेश बघेल का है। और इसके अलावा उन्होंने इस सट्टा को ऐप को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुना देते हैं। एफआईआर हुआ और एक दोनों 72 एफआईआर हमारे शासनकाल में हुआ और प्रधानमंत्री जी लोग महादेव तक को नहीं छोड़ा, महादेव सट्टा चल रहा है। हमने एफआईआर की, हमने 450 लोगों की गिरफ्तारियां की, पैसा भी वसूल किया, बैंक खाते सीज किए गए और जो विदेश भाग गए हैं उसके लुकआउट सर्कुलर हमारे शासनकाल में जारी हुआ। अब जो आदमी विदेश भाग गया तो उसको पकड़ के लाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है। उन्होंने कुछ किया नहीं। अब तो डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी सरकार उसकी है और दिल्ली में उसकी सरकार। अब हालांकि 4 जून के बाद नहीं रहेगी, लेकिन ये 6 महीने तो हैं डबल इंजन की सरकार। लेकिन इस डबल इंजन की सरकार में महादेव सट्टा तो चल ही रहा है। इसका नाम क्या रखा जाए? विष्णुदेव साय ऐप, विष्णुदेव साय सट्टा कि नरेंद्र मोदी सट्टा रखा जाए? क्योंकि अभी भी चल रहा है कि अमित शाह सट्टा रखा जाए। जब चल रहा है, जब डबल इंजन की सरकार है तो सट्टा बंद क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब ये है कि वहां से भी मोटा माल ले लिया गया है। तो देखिए कि ये जो मामला है महादेव बैटिंग ऐप का मामला, ये काफी बड़ा मामला, बहुचर्चित मामला छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ के ही भिलाई के ही रहने वाले सौरभ चंद्राकर ने इस पूरे बैटिंग ऐप का निजात किया और अब वो दुबई में बैठकर इसका संचालन करते हैं। उनके अन्य साथियों के खिलाफ कई धाराएं भी लगी और गिरफ्तार भी हुए, लेकिन ये जो महादेव बैटिंग ऐप का मामला है ये शांत होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें एंट्री हो गई राजनीति की और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद इसमें इस मामले पर घिर गए हैं। बीजेपी लगातार उन्हें घेर रही है और इसको लेकर बयानबाजियों का दौर भी जारी है। अब इस बीच भूपेश बघेल ने एक बार फिर इस पूरे मामले को उलटते हुए बीजेपी पर ही इसका ठीकरा फोड़ा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो बीजेपी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है, यानी कहीं ना कहीं मोटा माल तो जरूर मिल रहा है। हालांकि अब उनके इस बयान पर बीजेपी क्या प्रतिक्रिया देती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है वो काफी इन दिनों गरमाई हुई है। बहरहाल साथियों, इस रिपोर्ट में इतना ही। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। नमस्कार, जय जोहार।